हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूं और पटना में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूं। एक कॉमन क्वेरी जो हमारे पास आती है कि राइनोप्लास्टी के सर्जरी में कितने पैसे लगते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग इसको पेशेंट को देखने के बाद बताते हैं। कई बार पेशेंट अपनी पिक्चर्स भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं ये बात आपको बता दूं कि उससे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन कौन सी प्रोसीजर उसमें करनी पड़ेगी और चार्जेस भी उसी हिसाब से फोन पे बताना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाके उसे चैम्बर में कंसल्ट करें। उससे क्या होता है कि डिफरेंट व्यूज में हम लोग उसको पिक्चर्स लेकर भी कंपेयर करते हुए देखते हैं, फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से, लैटरल व्यू से और कई बार वन साइड व्यू से भी सारे व्यूज में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हम लोगों को करने की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या क्या है ये बात करनी पड़ती है। पेशेंट किसी तरह के इमोशनल स्ट्रेस में तो नहीं है, इसको जज करना पड़ता है। उसकी एज क्या है वो देखनी पड़ती है। और जब इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं तो कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर और कौन कौन से स्टेप्स इसको करनी पड़ेगी ये भी हम लोग समझते हुए पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर किसी प्रोसेस में सर्जरी में कार्टिलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। लेकिन अगर कार्टिलेज किसी बॉडी पार्ट से, ईयर से, नोज से या चेस्ट से लेने की जरूरत पड़ती है तो उसकी चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर उसमें सिलिकॉन इम्प्लांट के थ्रू किसी तरह का ऑगमेंटेशन नाक पे बढ़ाने की जरूरत है तो भी उसके चार्जेस उसी हिसाब से इम्प्लांट के प्रोसेस में ऐड हो जाते हैं, वो डिफर होता है। तो एक तो ये होगी कि आपको कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप नाक में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से यह तय होता है कि क्या क्या स्टेप्स इसमें करने पड़ेंगे। अगर सिंपल स्टेप्स हैं, कम स्टेप्स हैं तो चार्जेस कम हो जाते हैं। अगर ज्यादा स्टेप्स हैं तो ज्यादा टाइम लगता है सर्जरी में, एनेस्थीसिया टाइम, और उसी हिसाब से टोटल सर्जिकल चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक एवरेज कॉस्ट अगर हम लोग बात करें तो 50,000 से स्टार्ट होता है, जो कि 1 लाख तक आपको पटना में राइनोप्लास्टी की सर्जरी में ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा आप कितने दिन स्टे करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल में, यूजुअली हम लोग सेम डे या नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट ज्यादा दिन रुकना चाहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग भी उसके चार्जेस उसमें ऐड होते हैं। So thank you for watching this video and keep following us for more videos. Thank you so much.